गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज सबसे पहले तो हम बात करेंगे ये जो बुल ट्रैप का ढोल बज रहा है ना ट्विटर पे, उसके बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या रेट हाइक एक्सपेक्टेड है, एंड देखेंगे वेल्स ने क्या ट्रेड्स ओपन किए हैं। एंड वेरी सरप्राइजिंग, ये वीडियो में बने रहें बाय द वे, वेरी वेरी सरप्राइजिंग, बड़े अजीब से टाइम पे, बड़े अजीब प्राइस पॉइंट्स पे वे लोग लॉन्ग्स ओपन कर रहे हैं, वो आज के इस वीडियो में हम साथ में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, बुल ट्रैप की बात कर लेते हैं। ये अब आपको यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स दिख रहे हैं, AJX 36%, IMX 28%, स्टैक्स 30% जो है। बिटकॉइन अच्छा कर गया, 26,000 अपन यहाँ पे इनफैक्ट 400 यहाँ पे क्रॉस किए हैं। एटम वगैरह आपको हर जगह यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी नज़र आ रही होगी, राइट। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, जो ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा अभी चल रहा है एंड काफ़ी इसको पीटा जा रहा है नैरेटिव को, वो है बुल ट्रैप बुल ट्रैप बुल ट्रैप और ये ब्ला ब्ला ब्ला। सो हियर इज़ माय क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है तो क्या आप ट्रैप हुए? अगर आपने अपना प्रॉफिट प्रॉपरली बुक कर लिया है, कल से सर पीट रहे हैं। सो कल विवान भाई के साथ भी लाइव गया, तभी मैंने बात की, उसके पहले भी बात की कि दोस्तों अगर हम हमारा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, स्पेशली बेयर मार्केट में जहां प्रॉफिट मिलता है वो बुक कर रहे हैं, तो क्या ये सच में बुल ट्रैप है? अगर मैं डेली रिटर्न्स आपको दिखाऊं, लेट से, अब स्टैक्स के नैरेटिव के बारे में हमने बहुत बात कर ली, बहुत बार मैंने मेंशन कर दिया। तो लेट से आप स्टैक्स होल्ड कर रहे थे, पर मान लीजिए आपने स्टैक्स इमीडिएटली होल्ड नहीं किया, आप फिर भी लेट हो गए, आपने स्टैक्स में 15% प्रॉफिट बनाया, स्पॉट की बात कर रहा हूँ मैं, तो ट्रेड लेने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो आपने स्टैक्स में 15% प्रॉफिट बनाया और आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। दोस्तों 15% आपको 2.5 साल में यहाँ पे मिलता है जब आप FD कराते हैं। 15% कभी कभी आपको 1 साल में कुछ कुछ स्टॉक्स दे जाते हैं, कुछ कुछ स्टॉक्स जो हैं आपको 1.5 से 2 साल में दे जाते हैं। आपने चंद घंटों में उतना रिटर्न बना लिया जितना आपको ऑल्टरनेटिव सोर्सेज जो दुनिया में अवेलेबल हैं इन्वेस्ट करके पैसा बनाने के, उनका 1.5 साल और आपका 2-3 घंटा। अब मुझे बताएं, अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो क्या आपके लिए बुल ट्रैप था? नहीं। अगर आपने प्रॉफिट नहीं बुक किया एंड आपने बोला हाँ 30,000 जाएगा बिटकॉइन, तो आपके लिए बुल ट्रैप है? 100% आपके लिए बुल ट्रैप है। क्यों बुल ट्रैप है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे वेल्स ने ये वाला जो 26,000 के प्राइस पॉइंट पे क्या गेम खेला है, उसके पहले 25,000 के प्राइस पॉइंट पे क्या गेम खेला है, दोनों चीज़ों की मैं एक सेकंड में बात करता हूँ। क्विक अपडेट्स ले लेते हैं मार्केट के कि क्या चल रहा है डेवलपमेंट साइड से एंड क्या चल रहा है मार्केट में। तो शंघाई अपग्रेड की बात करें, टेस्टनेट पे तो एग्जीक्यूट हो गया है, बट थोड़ा सा इश्यूज यहाँ पे देखने को मिले हैं, राइट। तो यहाँ टिम बेको जो हैं उनकी तरफ से यहाँ पे आया है कि डिपॉजिट्स प्रोसेस हो रहे हैं, बट काफ़ी सारे वैलिडेटर्स जो हैं वो अपग्रेड यहाँ नहीं हुए हैं। अगेन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये इसके बिना यहाँ पे चीज़ें आगे स्मूथली प्रोसेस नहीं हो पाएंगी। सो वी विल नीड दैट टू हैपन। एंड अप्रैल का डेट यहाँ पे दिया, 15 मार्च ऑलरेडी आ गया है। होपफुली अप्रैल से ज़्यादा लेट ना हो। अप्रैल के बाद यहाँ पे LSD नैरेटिव पुश होना स्टार्ट होगा। अब LSD लिक्विड स्टेकिंग नैरेटिव यानी कि क्या होगा, इनिशियली एक्सपेक्टेड ये है दोस्तों, जो LSD रिलेटेड कॉइन्स होंगे वो थोड़ा सा डंप करेंगे, ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। मैं यहाँ पे प्लीज़ डोंट टेक इट एज फाइनेंशियल एडवाइस, बट ये दिस इज़ एन एक्सपेक्टेशन मार्केट की कि LSD रिलेटेड जो कॉइन्स होंगे वो थोड़ा सा डंप होंगे। उसके बाद जब उनका TVL बढ़ने लगेगा तब चीज़ें बढ़ेंगी। इसके ऊपर आज थ्रेड आएगा BTC स्कूल पे, कल आना था बट कल के पंप में यहाँ पे मैं उस पर काम नहीं कर पाया, तो मेरे पास थ्रेड आ गया है ऑलरेडी, मुझे उसको सिर्फ एडिट करना है, उसको इम्प्रूव करना है। तो वो आज मोस्टली यहाँ पे मैं पब्लिश कर दूंगा BTC स्कूल के ट्विटर पे, तो वो उसके लिए आप तैयार रह सकते हैं। नंबर 2, सर्कल के CEO ने जो यहाँ पे बता दिया है कि उनका जो 3.3 बिलियन SVB बैंक में अटका था वो अब उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल इस एंगल से, और ज़्यादा मुझे कुछ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है बैंकिंग सेक्टर से। अगर हम यहाँ बात करें न्यूयॉर्क रेगुलेटर्स की, तो सिग्नेचर बैंक का को लेके काफ़ी सारी चीज़ें बाहर निकली हैं। एंड सिग्नेचर बैंक को लेके वो लोग बोल रहे हैं कि रेगुलेटर्स क्रिप्टो को बंद करना चाहते थे। मैं कल परसों से ये चीज़ बोल ही रहा हूँ कि आप देखो सारे क्रिप्टो रिलेटेड बैंक्स में ये नाटक है। तो इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ क्रिप्टो, इट इज़ बिकॉज क्रिप्टो के अगेंस्ट एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। एंड यहाँ पे फ्रैंक जो इनसाइड सोर्सेज हैं कुछ, उनकी तरफ से ये चीज़ कंफर्म है, स्पेशली सिग्नेचर बैंक के इनसाइड सोर्सेज की तरफ से ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि यहाँ पे उनका जो क्रिप्टो वाला पार्ट है उसको, उसके अगेंस्ट ये लोग थे, जिसकी वजह से यहाँ पे उसको टारगेट किया गया, स्पेशली सिग्नेचर बैंक को। तो फ्रैंक की बात करें, आई थिंक पार्ट ऑफ व्हाट हैपेंड
was that regulators wanted to send a very strong anti-crypto message. We became the poster boy, राइट, बिकॉज फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग थे, कोई इंसॉल्वेंसी तो होनी नहीं थी. ये और भी सोर्सेज ने इसको बताया, निक कार्टर को. एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये सारा देखना कि अंदर क्या पॉलिटिकल गेम्स यहाँ पे चल रहे हैं. एंड ये कुछ नया नहीं है, राइट, हम ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट में, राइट. सो विद दैट गाइस चलते हैं हम मार्केट में टेक्निकल्स की तरफ. उसके बाद मैं थोड़ा सा स्मार्ट मनी एंड वेल गेम्स एंड वेल ट्रेड्स को आपको दिखाता हूँ. तो पहली बात तो हम बात करते हैं बिटकॉइन की. तो हमें अच्छा खासा पम्प देखने को मिला. क्यों देखने को मिला दोस्तों? 6% का यहाँ पे इन्फ्लेशन यहाँ पे आया है डेटा, एंड विच वाज एक्सपेक्टेड. आई थिंक 6% से थोड़ा कम आता तो बहुत मज़ा आता, बट 6% यहाँ पे आया जो कि एक्सपेक्टेड था, तो विच वाज ग्रेट, नॉट अ प्रॉब्लम. आई थिंक बहुत सही बात है. बट अगर मैं इसको जस्ट बिटकॉइन को 1 आवर में मूव करूँ, मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे दिखा सकता हूँ. सो आप यहाँ कैंडल नोटिस कर सकते हो. सो क्या होता है यहाँ पे, वेल्स तगड़े, लाइक शानदार एकदम, क्या गेम प्ले होता है वेल्स का यहाँ पे. अब हम देखते हैं, जब हम प्रीवियस हाइस की तरफ जाते हैं, कल विवान भाई के साथ लाइव पे हम यही बात कर रहे थे कि पुल बैक तो आना ही आना है, बट कल एक चीज़ और हमने डिस्कस की थी यहाँ पे कि जब हम पुराने हाइस की तरफ जाते हैं, उसके ना जस्ट ऊपर, जस्ट वहाँ पे जो है, अगर लाइक 25,000 का पॉइंट है, तो रिटेल वाले क्या करेंगे, वो यहाँ पे लॉन्ग करने की बजाय वेल्स यहाँ पे लॉन्ग करने लगेगी. आपको याद होगा हम 3 दिन से बात कर रहे हैं कि वेल्स लॉन्ग है, वेल्स लॉन्ग है, वेल्स लॉन्ग है. अभी हमको समझ में आ रहा है कि क्यों लॉन्ग है. आप समझ रहे हो, ये लोगों को पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. तो रिटेल वाले क्या करेंगे, वो नहीं करेंगे. रिटेल वाले, हम जैसे लोग यहाँ पे ना 25,000 पे शॉर्ट करेंगे इसको, और 25,000 पे शॉर्ट के चक्कर में फिर फटाक एक लंबी कैंडल बनेगी और सब लोगों को बाहर कर दिया जाएगा मार्केट से. फिर वो 26,000 तक कैंडल जाएगी. फिर लोग बोलेंगे वाओ 26,000 आज तो हो गया, नेक्स्ट लेवल जाएंगे हम, अब हम जाएंगे डायरेक्ट 27,000 के प्राइस पॉइंट पे. फिर ये वाली कैंडल बनेगी और फिर बुल्स को निकाला जाएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग लगने शुरू होंगे. ठीक है, पहले यहाँ लॉन्ग लगेंगे 26,000 के आसपास, उनको निकाला जाएगा. फिर जैसे थोड़ा सा सेंटिमेंट चेंज होने लगेगा, फिर रिटेल वाले बोलेंगे नहीं नहीं थोड़ा सा टफ लग रहा है, हम शॉर्ट पे ही खेलते हैं. फिर फटाक एक विक आएगी ऐसी जिसमें शॉर्ट्स को निकाला जाएगा. तो नॉर्मली ऐसे प्राइस पॉइंट्स पे 25,000, 26,000 एंड 25-26 एज इन लाइक जो प्रीवियस सब्सटैंशियल प्राइस पॉइंट्स है दोस्तों, उसमें पहले लॉन्ग्स को क्लियर किया जाएगा, फिर शॉर्ट्स को क्लियर किया जाएगा. अगर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो पहले शॉर्ट्स को क्लियर किया जाएगा, फिर लॉन्ग्स को क्लियर किया जाएगा. उसके बाद वेल्स अपना जो भी काम है वो करेंगे. आप ये वाला जो हथौड़ा कैंडल है, इसमें भी सिमिलर नैरेटिव आप नोटिस कर सकते हो. एंड दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. एंड क्यों ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ. एंड मैंने आपको बताया ये स्मार्ट मनी को हमको देखना है, उनके बेस पे ट्रेड नहीं लेने हैं, क्योंकि उनका रिस्क एपेटाइट दोस्तों ऐसा है कि उसका बंदे का 2 मिलियन 3 मिलियन अगर चला भी जाएगा ना, उसको नहीं फ़र्क पड़ता, उसको घंटा फ़र्क पड़ता है उसकी ज़िंदगी में. वो लोग ऐसे हैं जो 50, 60, 70 मिलियन 100 मिलियन के ट्रेड्स ले रहे हैं. तो प्लीज़ उनको डायरेक्टली कॉपी मत करें. एज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो 1 आवर पहले 1.9 मिलियन स्मार्ट मनी ने टेदर खरीदा है, 16,000 का ईथ खरीदा है. बट वो नहीं मैं आपको दिखाना चाहता, मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको और दिखाना चाहता हूँ. 68 मिलियन USDC ST ईथ इनके पास 11 मिलियन में है. बट अगर मैं वनडे में दिखाऊँ, वनडे में इसके अलावा कुछ भी ऐड नहीं किया है इन्होंने. सॉरी 1 आवर में, माय बैड, नॉट वन डे. एंड ऐसा बहुत रेयरली होता है कि 1 आवर में इतने सारे स्मार्ट मनी वॉलेट्स जो है वो इनएक्टिव हैं. आप देखें हाउ वाई 24 आवर्स में आपको एक्टिविटी नज़र आ जाएगी. ठीक है, 1 आवर में डंप करने वाले क्या है, बैलेंसर थोड़ा सा निकाला है, किसी ने निकाला होगा, 1-2 बंदों ने, USDC, दैट्स इट. बट 1 आवर में एक्टिविटी नहीं दिख रही है ज़्यादा. सो आई थिंक दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग पॉइंट कि नो एक्टिविटी इज़ ऑल्सो एन एक्टिविटी. नो एक्टिविटी से भी हमको कुछ सिग्नल्स इंटरेस्टिंग मिल सकते हैं. दे माइट बी वेटिंग फॉर रिटेल टू क्लियर आउट. अगर मैं लेटेस्ट जो स्टेबल कॉइन्स की बात करूँ, तो स्मार्ट मनी स्टेबल कॉइन्स जो हैं परसों जो है 16% पे आ गए थे. आई थिंक राइट नाउ थोड़ा सा और कम होंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों ने यहाँ पे बाइंग की है कल, एंड मुझे काफ़ी ट्रेड्स यहाँ पे ओपन नज़र आए हैं. सो सेम अगर हम वेल्स की बात करें, जिनको हम यहाँ पे ट्रैक करते आए हैं, ये बंदे ने 1700 पे एक लॉन्ग खोला है इथेरियम का. तो एक्चुअली आप देखें, इसने 1703 पे एक लॉन्ग खोला. एक सेकंड में चेक कर लो, आपको ठीक से दिख रहा है. इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ जस्ट सो दैट आपको क्लियर दिखे. लास्ट वाला लाइन देखें आप, लास्ट वाला, इसने 1700 पे लॉन्ग खोला, $40,000 का इसका लॉन्ग है. उसने उसमें इंक्रीज़ करना स्टार्ट किया, 1704, 1704, 2, 5, फटाफट इसने जो है उसमें अपने कोलैटरल एंड पोजीशन बिल्ड करनी स्टार्ट की.
राइट। अब इसमें यहाँ पे 1690 आया एंड आई एम गेसिंग दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे वो 1660 गया है इथीरियम। वहाँ पे इसने अपना कोलैटरल इंक्रीज किया सो दैट मोस्टली आई एम गेसिंग ताकि ये लिक्विडेट ना हो जाए, क्योंकि इसका मोस्टली 30x पे है, यस, ताकि ये लिक्विडेट ना हो जाए वहाँ पे। तो इसने अपना कोलैटरल $3000 इसने और डाला उसमें, फिर इंक्रीज करना स्टार्ट किया, फिर इसने $8000 का कोलैटरल यहाँ पे और डाला है 1670 प्राइस पॉइंट पे, अगेन टू ब्रिंग हिज लिक्विडेशन पॉइंट लोअर। ये बंदे ने एक ने पोजीशन बिल्ड की है, राइट, 1700 पे। दूसरा बंदा देख लो 1717 पे ये खोल के बैठा है। अब ये 1717 वाला जो बंदा है, लेट मी जस्ट कंफर्म, ये वही बंदा है क्या? हाँ, तो ये बंदे को हम काफ़ी रेगुलरली ट्रैक करते आ रहे हैं। ये काफ़ी शाना बंदा है और इसको पहले से बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं। इसने 1670 पे एक दिन पहले ईथ लॉन्ग ओपन किया था एंड ये सारे पंप से पहले। उसके बाद इसने 1683 पे ऐड किया, फिर इंटरेस्टिंगली इसने 1744 और 1746 पे भी ऐड किया। 1744 में इसने अपनी 6 मिलियन की पोजीशन में 8.5 मिलियन ऐड कर दिए हैं। तो इसने अपनी 6 मिलियन की पोजीशन को ऑलमोस्ट 15 मिलियन का बनाया है 1740 के आसपास, और टेक्निकली 9 मिलियन के ऊपर ऐड हुआ है। इसका 15 मिलियन 15.8 मिलियन की पोजीशन है 9x पे, इसने 1740 पे ऐड किया है। क्यों 1740 पे ऐड किया है ये बंदा? अगर मैं इसका आपको हिस्ट्री दिखाऊं तो ये बंदा, इसने लूज भी बड़ा किया है, इसने विन भी बड़ा किया है। जैसे 1.4 मिलियन का लॉस, 1.8 मिलियन का लॉस। ये मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट कॉपी नहीं करना है, हमको देखना है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। बट मोस्टली ही इज़ बिन डूइंग वेल एंड ये जो लॉन्ग लेता है, कल अगेन विवान भाई के लाइव स्ट्रीम में हमने इस बंदे के बारे में डिस्कस किया था कि ये बंदा जब लॉन्ग लेता है ना, ये इसके लॉन्ग लेने के 2-3-4 घंटे तक ना मार्केट में मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि ये मार्केट मूवर है, बट दिस पर्सन इज़ मोस्टली समबडी जिसको थोड़ा पहले कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। एंड वेल्स का होता ही है यार। 1750 और ऑलमोस्ट 25,000 पे ये भाई ने ओपन किए। अब ये भाई के आप ट्रेड्स देखो, ठीक है, ये वन ऑफ हिज वॉलेट्स होगा, इसके ऑफ कोर्स सारे के सारा वॉलेट नहीं है, बट आप इसके ट्रेड्स देखो, इसके विनिंग ट्रेड्स अच्छे हैं, इसके एक्चुअली विनिंग ट्रेड्स अच्छे हैं। ये लॉसेस को भी अगर काउंट कर रहा है ना तो ठीक ठाक तरीके से चलने देता है। ये उतना ऐसा मेरी तरफ फट्टू नहीं है कि फटाक से लॉस बुक किया। या हम एक और वेल मैं आपको कुछ दिन पहले दिखाया था जो बहुत फटाफट लॉसेस बुक करता था, लाइक काफ़ी टाइट स्टॉप लॉस के साथ खेल रहा था वो। ये ऐसा नहीं है, ये खेलने देता है चीज़ों को। बट इसने, हालांकि इसने लेवरेज कम लिया है कंपेयर टू अदर पीपल जो GMX पे लेवरेज लेते हैं 30x का, राइट। यहाँ पे ये बंदे ने कम लिया है, ये 5x और 10x पे खेल रहा है। बट ये बंदा जो है, मैंने नए विंडो में ओपन कर दिया, ये बंदे के अगर मैं पोजीशन आपको दिखाऊं तो मैं यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या दिखाना चाहता हूँ दोस्तों आपको, मैं इंटरेस्टिंग चीज़ ये दिखाना चाहता हूँ कि इसने जो पोजीशंस ओपन किए हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग पोजीशंस ओपन किया। अभी इसने अगर क्लोज कर दी हो तो मुझे पता नहीं, एक बार मैं दोबारा देख लेता हूँ। इसको फटाफट रिफ्रेश कर लेते हैं, लोड नहीं हो रहा है, स्ट्रेंज। एक्चुअली कल से इशू हो रहा है। और बाय द वे एक वेल जिसको हम ट्रैक कर रहे थे उसने अपना वॉलेट चेंज कर लिया, रूटर में से पैसे निकाले, दूसरा वॉलेट उसका एक हमको मिल गया, उसने दूसरे वॉलेट से ट्रेड लेना स्टार्ट कर दिया। आई थिंक बहुत सारे लोगों को जब इनको पता लग जाता है कि काफ़ी लोग इनको ट्रैक कर रहे हैं, लोग वॉलेट चेंज कर लेते हैं। सो देयर सीम्स टू बी सम इशू हियर, बट ये एड्रेस मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एड्रेस है, ये लीजिए। इनफैक्ट एक काम कर लेते हैं ना, इसको ज़ैपर पे ओपन कर लेता हूँ मैं। और इसके अगर कोई एक्टिव पोजीशंस होंगी तो हमको अभी पता लगी जाएंगी। हाँ, तो मोस्टली इसने फिर या तो बंद कर दिया अपने एक्टिव पोजीशंस अभी, तो इसने लॉस बुक कर लिया होगा मोस्टली। मैं एक बार दूसरे पेज पे रिफ्रेश कर लेता हूँ क्रोम में कि एग्जैक्टली क्या इशू है और ये क्यों लोड नहीं हो रहा है पेज, पता लग जाएगा इमीडिएटली। बट ईदर वेज नहीं, इसके पोजीशंस दोस्तों ओपन है, यहीं पे ओपन नहीं हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है इधर। इसको फटाफट से एक रिफ्रेश और मार के देख लेते हैं, नहीं ओपन होता है तो कोई बात नहीं, बट आप मेरा पॉइंट समझ गए, यहाँ पे हो गया ओपन, चलो सही है। हाँ ये रहा। सो इसका बिटकॉइन का लॉन्ग इसने 24,900 से ओपन किया है और कुछ भी वो नहीं है, 5x है लेवरेज, तो इसका एज एन लिक्विडेशन इसके पास टाइम है, तो ये इसको चिल मार के ओपन कर देगा। बहुत सारे लोग यही करते हैं। अगर ये, विच इज़ स्ट्रेंज बाय द वे, ये 24,900 का पॉइंट पे ओपन करना काफ़ी स्ट्रेंज है। बट अनदर स्ट्रेंज मूवमेंट वाज, एंड बाय द वे लोगों को ना बुद्धू बनाने के लिए भी हो सकता है। देखो 1740 1750, फिर रिटेल वाले 1750 पे लॉन्ग करने लगेंगे, तो वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, राइट। अभी अगर मैं टेक्निकल साइड पे थोड़ा सा जाऊँ यहाँ पे और हम देखें कि ईथ की बात करें, तो दोस्तों 1 आवर से बाहर आ जाते हैं पहले तो।
ये विक दिख रहे हैं, ये जो ये 1740 का जो रेंज है, यही है, ये रिटेलर्स को फंसाने वाला विक है। हालांकि अपने पास डेली में एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे इथीरियम में बन रहा है, बट इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 1740 का आ रहा है, जिसके हम पहले से कुछ टाइम से पहले बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा पंप और मार्केट में देखने को मिलता है तो इमीडिएट जो नेक्स्ट लेवल है, इफ़ दिस गेट्स क्रॉस्ड, दैट इज़ 1820, बट ये क्रॉस होना ज़रूरी है। राइट नाउ थोड़ा सा टफ लग रहा है यहाँ पे कि बिटकॉइन भी आगे एक्चुअली पुश करेगा थोड़ा सा यहाँ। अगर एज ए सेड अगर आपको प्रॉफिट्स मिल रहे हैं तो प्रॉफिट बुक करने चाहिए। 4 आवर में इथीरियम के पास सपोर्ट लेवल्स नज़र आ रहे हैं। बिटकॉइन की बात करेंगे गाइस तो बिटकॉइन के पास 24,500 का एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे बनता है, विद अगेन 25,000 का एक रेजिस्टेंस पॉइंट, एंड वो 25,000 वाला क्लियर होता है तो अपने पास ऊपर वाला 26,000 लेवल भी यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। ऑन द मैटिक फ्रंट 1.2 इज़ एन इम्पॉर्टेंट लेवल। 1.2 का पहले रेजिस्टेंस भी रहा है, अभी के लिए काइंड ऑफ सपोर्ट भी है, बट मैटिक ने भी एक अच्छा खासा डिप लिया है। तो यहाँ पे अगर बिटकॉइन थोड़ा सा डिप लेता है, आपको ये जो बीच वाला विक देखने को मिल रहा होगा ना बिटकॉइन में, ये विक के पैरेलल में अगर आप मैटिक का विक देखें तो किस तरह का है, तो मैटिक डायरेक्ट यहाँ पे 4 आवर में 21 EMA से यहाँ पे सपोर्ट लेके 1.14 का लेवल, जो एनीवे स्ट्रॉन्ग लेवल है मैटिक के लिए, आप पहले भी यहाँ पे देख सकते हैं। ये यहाँ पे 1.4 के आसपास मैटिक ने बहुत टाइम स्पेंड किया है, वो बन जाता है। बट मैटिक के पास एक प्रॉब्लम और है जो बिटकॉइन इथीरियम वगैरह के पास नहीं है, वो है 1.24 पे इसका यहाँ पे 200 SMA आ जाता है 4 आवर में, विच इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो 1.24 के ऊपर ये तभी जा पाएगा अगर बिटकॉइन बहुत ही ज़्यादा बुलिश है, एंड अभी इतनी बुलिशनेस आपको बिटकॉइन में देखने को नहीं मिल रही होगी, जस्ट बिकॉज यहाँ पे वेल्स एंड बाकी सब लोग प्रॉफिट बुकिंग एंड रिटेलर्स को आउट करने का जिम्मा भी यहाँ पे वेल्स ने ले रखा है। तो ये ओवरऑल थोड़ा सा अभी पिक्चर है मार्केट का। अब इसको आप कैसे यूज़ करते हैं वो कम्प्लीटली आपके हाथ में है। तो ओनली थिंग दैट आई कैन टेल यू दोस्तों वो ये है कि आप कृपया, अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो हमेशा प्रॉफिट बुक करें। हम जो हमेशा बात करते हैं कि अगर हम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो हमारा जो वॉलेट है, हमारी जेब खुश हो जाती है, दिल भले ही रोए। हमारे प्रॉफिट बुक करने के बाद अगर और पंप आ जाए कोई बात नहीं, दिल हमारा रोएगा, बट हमारी जेब हमेशा खुश रहेगी। एंड लॉसेस को भी अगर कट करने की बात हो तो जल्दी, अगर आप ट्रेडिंग में हैं तो लॉसेस को जल्दी कट करना इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया। एंड जल्दी का मतलब जहाँ पे भी सूट करता है, वैसे रैंडमली स्टॉप लॉस नहीं लगाएं, जहाँ भी सूट करता है। अगर आप एमएस पे खेलते हैं तो एमएस के नीचे लगा रहे हैं, या आप इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट्स के नीचे लगा रहे हैं, दैट इज़ ऑन यू, राइट, योर कॉल। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल जैसे वो एक वेल की मैं बात कर रहा था यहाँ पे, जिसकी विवान भाई कल बात कर रहे थे, वो स्कैल्प करता है, तो 15 मिनट में 50 मूविंग एवरेज के नीचे लगा रहा था अपेरेंटली, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, जो विवान भाई बता रहे थे। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट, उसका एक स्ट्रैटेजी फिक्स्ड है कि वो वैसे ही करने वाला है, तो और वो उसके उस स्ट्रैटेजी से डेविएट नहीं करता है। रिटेल वाले क्या करते हैं, इसको देख लिया ऐसा कर लिया, उसको देख लिया वैसा कर लिया, तो हम वहाँ फंस जाते हैं। तो वो थोड़ा सा हमको यहाँ पे हमारे लिए स्ट्रैटेजी फाइनलाइज करनी है कि इतना प्रॉफिट लेके मैं निकल लूँगा, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स इन दिस मार्केट। प्रॉफिट निकालें एंड आउट हो जाए, राइट, एंड देन वापस प्रॉफिट निकालें, आउट। सो आई होप ये वीडियो इंटरेस्टिंग रहा हो आज के लिए, एंड विल कीप एन आई ऑन व्हाट दीज गाइज आर डूइंग। इसके अलावा मैं कुछ और वॉलेट्स पे काम कर रहा हूँ जिनको ट्रैक करना है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे मैंने दोस्तों आपको बताया, BTC स्कूल के ट्विटर को आप ज़रूर फॉलो करें। BTC स्कूल के ट्विटर पे हम आज भी LSD नैरेटिव्स के ऊपर एक थ्रेड डालेंगे, जिसमें हम 5 अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी डिस्कस करने वाले हैं, जो कि LSD नैरेटिव में यहाँ पे पोइज्ड हैं फॉर सम गुड ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ TVL पॉसिबली, जब यहाँ पे शंघाई अपग्रेड हम लोगों को प्रॉपरली देखने को मिलता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।